हेलो फ्रेंड्स, दीपेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीजीएल 2023 के टीयर 1 का 27 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का पेपर हम लोग करने वाले हैं। इसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन दिए रहेंगे वो सारे मैथ्स का सोल्यूशन आज हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि न्यून कोण त्रिभुज एबीसी में एएल बीएम और सीएन त्रिभुज एबीसी के 3 शीर्षलंब है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये एक मेरा ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ये और ये तीनों मेरा क्या है, ये लंब है। ठीक है, यानी दिया हुआ है एएल बी एम और सी एन। ठीक है, ये जब लंब रहेगा तो इसमें से ये कौन सा कंडीशन ये फॉलो करेगा। ठीक है ना, तो देखिए ये जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि मेरा ट्रायंगल ये है, ये वाला मेरा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। ए बी एल मान लेते हैं। ट्रायंगल ए बी एल में क्या होता है, जो मेरा ए बी है मेरा हाइपोटेन्यूस है, क्लियर है, और जो मेरा ए एल क्या है मेरा परपेंडिकुलर है। ठीक है, और बी एल मेरा बेस है, क्लियर है। ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा हाइट हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और जो भी मेरा जो राइट एंगल ट्रायंगल जो बनता है, जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो मेरा हाइट होता है वो मेरा हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है बेस से भी और मेरा परपेंडिकुलर से भी। ठीक है, तो यही केस सारे ट्रायंगल में होगा, यानी बी एन सी में, ए एल सी में, ठीक है, और बी सी एम में, क्लियर है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन, यानी जितना भी लंब दिया हुआ है, जितना भी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यानी ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन, क्लियर है। यानी ए एल बी एम और सी एन जो होगा छोटा होगा, ठीक है ना, ए बी बी सी और सी ए से, क्लियर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मेरा ए बी है मेरा हाइपोटेन्यूस है, ए एल बी ट्रायंगल का सेम टू सेम सारे ट्रायंगल में मेरा सबका हाइपोटेन्यूस होगा सबका, और सारे हाइपोटेन्यूस का जो सम होगा सारे के परपेंडिकुलर से ज़्यादा होगा, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मेरा एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम लोग ए, और इसको मान लेते हैं हम लोग बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हुआ है, और ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, क्लियर है। और नीचे में क्या है मेरा, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे माइनस में प्लस में होगा, क्लियर है। देखिए तो यहाँ पे ए स्क्वायर नीचे में दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों कट गया, क्या बचा, ए माइनस बी बचा। तो 120 में से 100 घटेगा, यानी 20 आपका सही आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2 है तो हमको एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू निकालना है, क्लियर है। देखिए जब ऐसा है तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका रूट अंडर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4√2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, क्लियर है। यानी 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 दूना 32, 32 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 दूना 32 माइनस 4 28, क्लियर है। तो 4 सत्ते 28 हुआ ना, 4 सत्ते, एक मिनट, देखिए ए स्क्वायर दिया हुआ है 4√2 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर माइनस 4, यहाँ प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्लस का निकाल रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर 36 हो गया, 36, 36 का 6 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग इसको जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा x⁴ अपॉन 1 अपॉन x⁴ आ जाएगा, क्लियर है। तो इस दोनों को गुना करेंगे तो मेरा ये भी तो गुना हो जाएगा ना, तो 6 गुने 4√2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 छक्के 24√2, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर एक कार्य को क्रमशः 9 दिन, 12 दिन, 18 दिन हम पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे एक दिन में कितना कार्य पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। एक दिन का कार्य निकालना है, यानी पी क्यू आर जो है, पी है 9 दिन में, क्यू है 12 दिन में, आर है मेरा 18 दिन में, ठीक है। तीनों का एलसीएम हो गया कितना 36, 9 चौके 36, 12 3 36, 18 दूना 36, ठीक है। यानी इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 4 3 7 2 9, ठीक है। यानी 9 इसका एफिशिएंसी हो गया पी क्यू आर का, क्लियर है। तो इसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो 9/36, 9 चौके 36, यानी 1/4 कार्य करेगा, 1/4 है, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक ए प्लस tan a = 5 है। देखिए सेक ए प्लस tan a = 5 दिया हुआ है, तो सेक ए माइनस tan a = क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, क्लियर है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 2 सेक a = कितना हो जाएगा 50 25 1 26, 26/5 और 2 13 26, यानी सेक a = 13/5 हो जाएगा, क्लियर है। और सेक क्या होता है मेरा b/h होता है, नहीं h/b होता है मेरा, ठीक है। 13/5 यानी सेक होता है कॉस का होता है ना, तो कॉस का होता है b/h यानी h/b। देखिए ये 5 है, ये 13 है हाइपोटेन्यूस, जिसका कितना होता है 5 12 13 होता है ना, इसका एक ट्रिपलेट होता है। आप लोगों को ट्रिपलेट कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका ट्रिपलेट होता है 5 12 13, क्लियर है। तो इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम लोग को पूछ रहा है क्या साइन ए पूछ रहा है, तो साइन ए कितना हो जाएगा p/h, तो मेरा p हो गया 12 और परपेंडिकुलर हो गया मेरा हाइट हो गया मेरा, हाइट बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे बोलूँगा हाइपोटेन्यूस बोलूँगा ना, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस हो गया 13, ठीक है। 12/13 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए जल्दी जल्दी में कोई वर्ड गलत बोला जा रहा है, जिसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे मैं गलत बोलना ही चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए सोहम का प्रारंभिक व्यय और बचत इतना के अनुपात में था। देखिए सोहम को मैं मान लेता हूँ एस, ठीक है ना, और इसका अनुपात दिया हुआ है। यदि उसकी आय में इतना % की वृद्धि होती है, तो यदि उसकी प्रारंभिक बचत कितना है 45,000 थी, तो वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए सोहम का जो मान लेते हैं इनकम यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सेविंग, ठीक है। यहाँ पे बचत इतना है, व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ है, यानी व्यय जो है 5 है तो बचत मेरा 3 है, तो इनकम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, यानी इसमें 25% की वृद्धि होती है, यानी 8 का 125%, ठीक है। 125 8 होता है 1000 होता है, 1000/100 यानी 2 से 2 कट गया, यानी 10 हो गया, ठीक है, यानी क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि यदि उसकी आरंभिक बचत कितना थी 45,000 थी, तो वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए आरंभिक जो बचत कितना था 3 था, यानी 3 का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 4500, ठीक है। तो वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात करिए, यानी हमको 10 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4500/3 गुने 10, 3 15 45, यानी 15 पे 3 0, यानी 15,000, जो ऑप्शन नंबर 1 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बेईमान व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 15% हानि पर बेचता है। यदि 25 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए हानि प्रतिशत दिया हुआ है कितना 15%, ठीक है। यदि एक बेईमान दुकानदार जो है वो 15% की हानि पर बेचता है, ठीक है ना, और 25 ग्राम के स्थान पर वो 20 ग्राम ही देता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्यापारी होगा, व्यापारी को मान लेते हैं बी, ठीक है, और जो ग्राहक को मान लेते हैं, कस्टमर को मान लेते हैं सी, क्लियर है। तो व्यापारी जो दे रहा है 20 ग्राम दे रहा है, ठीक है ना, 25 ग्राम के स्थान पे, ठीक है, और वो उसका खरीद कितना पड़ता है 100 रुपया, तो 15% की हानि में बेचता है, यानी उसको बेचता है 85 में,
क्लियर है। देखिए जो बिजनेसमैन है या फिर जो व्यापारी है वो क्या करता है, 20 ग्राम ही देता है, ठीक है, अपने पास से, लेकिन उसको बताता है कि ये 25 ग्राम है, ठीक है ना। वो 25 ग्राम के जगह पे 20 ग्राम देता है, यानी उसको जो खरीदना कितना पड़ा होगा, 20 ग्राम खरीदना पड़ा होगा, ठीक है ना। और बोल रहा है कि वो 15% की हानि पर बेचता है, ठीक है ना। यदि उसका जो क्रय मूल्य है उसका 100 रुपया, ठीक है ना, तो वो उसको कितना में दे रहा है, 85 रुपये में ही दे रहा है, ठीक है। तो उसको क्या लाभ होगा या हानि होगा उसको हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग पहले कटा लेते हैं, देखिए कटेगा तो कटा लेते हैं। तो 25 चौके 100 कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 17 85, यानी 4 चौके 16 रेशियो 17, यानी 16 यदि व्यापारी को खरीद पड़ता है तो 17 पड़ता है कस्टमर को, यानी उसमें 1 का फ़ायदा होता है व्यापारी को, तो ठीक है। तो प्रतिशत प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1/16 गुने 100, ठीक है। और 1/16 का मतलब क्या होता है, 6.1/4, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ परसेंटेज में दिया हुआ है दशमलव में, तो क्या हो जाएगा 6.25%। क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। एक हॉल की लंबाई दिया है इतना, चौड़ाई दिया है इतना, फर्श और छत का क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्लियर है, तो मान लेते हैं कि हॉल की ऊंचाई h है। क्लियर है, तो फर्श और छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 21 गुने 14 इक्वल टू दिया हुआ है चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, तो 2 गुने लंबाई कितना है 21, ठीक है ना, लंबाई जो चौड़ाई, ठीक है, गुने ऊंचाई। क्लियर है, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे h का वैल्यू, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, यानी 21 गुने 14 और 21 से 4 25 10 35, 35 इज इक्वल टू h, कितना हो गया 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21, यानी h इज इक्वल टू 14 × 3 = 42/5, यानी 5 × 8 = 40, 5 चौके 20, सारे मीटर में है तो ये मीटर में हो जाएगा 8.4 मीटर, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पास। राम और रमेश एक कार्य को 12 दिनों में, रमेश और सोमेश 15 दिनों में, सोमेश और राम 10 दिनों में। देखिए राम को मान लेते हैं RM, रमेश को मान लेते हैं RS, ठीक है, और सोमेश को मान लेते हैं SS, ठीक है। देखिए इसको मानने का तरीका क्या है, जिसे राम लिखते हैं ना, तो राम लिखते हैं तो इसका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, जैसे रमेश लिखते हैं हम लोग, रमेश इसका फर्स्ट लेटर और इसका H है, यहाँ पे RH, ठीक है। क्लियर है, इसे सोमेश लिखते हैं, देखिए रमेश थोड़ी इसको, क्लियर है, इसे मान लेते हैं डायरेक्टली, इसको राम को मान लेते हैं RM से मान लेते हैं, रमेश को मान लेते हैं RS से, ठीक है, और सोमेश को मान लेते हैं SS से। क्लियर है, लास्ट में 100 है इसलिए S मान लिए, यहाँ भी 100 है इसलिए S मान लिए। क्लियर है, ठीक है। मानने का तरीका में हम ऐसे करते हैं, जैसे पहले में र है तो र का R हो गया, म का M हो गया, यहाँ पे R है तो इसका र हो गया, यहाँ पे क्या है मेरा 100 है इसलिए इसका यहाँ पे S हो गया, सोमेश का S हो गया, यहाँ पे इसका यहाँ पे 100 है तो इसका भी यहाँ पे S हो गया। क्लियर है, देखिए मैं आपको बता दिया हूँ तरीका कैसे मैं मानता हूँ, ठीक है ना। जैसे RM है, RM प्लस RS जो कार्य करता है 12 दिन में, रमेश और सोमेश करता है यानी RS प्लस SS करता है 15 दिन में, ठीक है, और सोमेश और राम करता है यानी SS और RM करता है 10 दिनों में, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 12 × 25 = 60 हो जाएगा, 12 × 25 = 60, 15 चौके 60, 10 छक्के 60, ठीक है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने रमेश प्लस सोमेश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 4 9 6 15, सबका एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी राम प्लस रमेश प्लस सोमेश क्या हो जाएगा 15/2, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा तीनों का, ठीक है ना। तो बोलता है कि यदि राम रमेश और सोमेश मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यानी टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल वर्क बट्टे इफिशियंसी, यानी 15 × 2, तो 15 चौके 60, 4 दूने 8 दिन का समय लगेगा। क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर 1 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A, B और C एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए A दिया हुआ है 20 दिन, B दिया हुआ है 30 दिन और C दिया हुआ है
60 दिन, ठीक है। यदि बी और सी दोनों हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं, बी और सी जो है हर एक तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं, तो ए जो है कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेगा। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60, 20 × 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, ठीक है ना। देखिए पहला दिन ए काम करेगा कितना, 3 काम करेगा। दूसरे दिन भी ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए काम करेगा कितना, 3 काम। और तीसरे दिन तीनों काम करेंगे, बी और सी और ए तीनों, यानी 3 × 2 = 5 = 1 = 6। यानी मेरा 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 × 3 = 6 × 6 = 12 काम हो रहा है मेरा 3 दिन में, ठीक है ना। तो चूंकि 12 काम हो रहा है मेरा 3 दिन में, इसलिए मेरा 60 काम कितने दिनों में होगा, तो 3/12 × 60, 12 × 5 = 60 और 5 × 3 = 15 दिन। 15 दिन आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुलिस से 1150 मीटर दूरी पर कोई चोर एक दुकान से कीमती धातु लूटता है, और चोर जो है 6 किलोमीटर/आवर की चाल से भागना शुरू करता है, और पुलिस उसी समय 11 किलोमीटर/आवर की चाल से पीछा करना शुरू कर देती है। तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी दौड़ा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पूछ रहा है कि चोर जो है कितनी दूरी दौड़ा होगा, ना कि पुलिस का पूछ रहा है। क्लियर है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मेरा चोर को मान लेते हैं सी, पुलिस को मान लेते हैं पी, ठीक है। पुलिस को मान लिया पी, चोर को मान लिए सी। क्लियर है। देखिए यहाँ पे पुलिस का, देखिए यहाँ पे चोर का सबका स्पीड निकाल लेते हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सबका दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो चोर का स्पीड क्या हो जाएगा, 6 × 5/18, 6 × 3 = 18, यानी 5/3 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। और पुलिस का क्या हो जाएगा, 11 है, 11 × 5/18, यानी 11 × 5 = 55/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। और दोनों को सापेक्ष स्पीड क्या हो जाएगा, यानी पुलिस माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब पुलिस का स्पीड कितना है मेरा 11 है, चोर का स्पीड मेरा 6 है, 11 में से 6 गया 5, ठीक है ना। तो 5 का क्या हो जाएगा मेरा सापेक्ष स्पीड, यानी 25/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये मेरा हो गया सापेक्ष स्पीड, ठीक है। क्लियर है। अब बोल रहा है कि इतना दूर पुलिस है, ठीक है ना, चोर उससे 1150 मीटर आगे है, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगेगा, तो पुलिस को कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे 1150 भागे ये मेरा स्पीड हो गया 25, जो सापेक्ष स्पीड है मेरा 25 × 18, इसे हम लोग भाग कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 25 × 4 = 100, 150, 25 × 150। क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 95, 18 जाएगा टोटल 100 के 8 हासिल 10, 18 चौके 72, 72 10 82, यानी 828 सेकंड का समय लगेगा टोटल, ठीक है ना। यानी 828 सेकंड के बाद जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। क्लियर है। तो जो चोर है वो इतना सेकंड में कितना दूर भागेगा, ठीक है। यानी चोर जो है 828 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो चोर का स्पीड कितना है 5/9, ठीक है। 5/9, 5/3 है यहाँ पे, ठीक है, 5/3 है। क्लियर है। 5/3 × 828 सेकंड में, यानी 828 सेकंड में। घटा लीजिए इसको, 8 18 कट जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, ठीक है, 2 2 3 7 21, 3 6 18, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 6 30 के 0 हासिल 3, 5 7 35, 3 38 के 8 हासिल 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, यानी इतना मीटर डिस्टेंस वो तय करेगा चोर, यानी 1380, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लैपटॉप को 20% की छूट देने के बाद 54,000 में बेचा जाता है, तो लैपटॉप का सूची या अंकित मूल्य पता करना है। देखिए छूट मेरा दिया हुआ है कितना, 20%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, ठीक है ना। यानी 5 मेरा मार्क प्राइस है, तो 1 मेरा क्या है, मेरा डिस्काउंट है, ठीक है ना। तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा 5 - 1, यानी 4 मेरा हो गया इसका एसपी, ठीक है ना। और 4 के बराबर मेरा दिया हुआ है 54,000। क्लियर है। 4 के बराबर मेरा दिया हुआ है 54,000।
तो हमको क्या निकालना है, इसका एमपी निकालना है, यानी मार्क प्राइस निकालना है। तो मार्क प्राइस मेरा कितना है, 5 है। तो हमको 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी 54,000 बट्टे 4 गुने 5, कटा लीजिए। 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 4 पच्चे 20, 2 जीरो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 0 0 5 0 0 50 25 के 5 हासिल 2, 5 से 15 2 17 के साथ हासिल 1, 5 एकम 5 5 1 6, यानी 675 00। इतना रुपया यानी ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक 6 अंकीय संख्या में अंक क्रमागत प्राकृत संख्याओं के रूप में है तो यह सदैव संख्या किससे विभाजित होगी। देखिए ये हमेशा 3 से विभाजित होता है। देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 ये क्रमागत है, ठीक है ना, और ये प्राकृत संख्या है, ठीक है। इसको जोड़ के देखिए, 6 5 11 4 15 3 18 और 2 20 1 21, ठीक है। यानी 21 जो है मेरा 3 से विभाजित है, इसलिए जो संख्या होगी मेरा 3 से विभाजित होगी, ठीक है। एक और संख्या मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 3, ये मेरा विषम संख्या से शुरू हुआ था, यानी ये मेरा क्या है मेरा, चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं सम संख्या से। मान लेते हैं 4 से, मान लेते हैं 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6, 6 अंक की संख्या हो गई। तो 9 8 17 17 7 24 24 6 30 30 5 35 35 से 4 39, ठीक है ना। ये फिर मेरा 3 से मेरा डिवाइड है, यानी 13 39, क्लियर है। यानी जो भी संख्या होगी, जो क्रमागत संख्या होगी 6 अंकों की, ठीक है ना, वो हमेशा 3 से विभाजित होगी, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा द्वारा उसी वृत्त के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का माप क्या होता है। ये हमेशा 90 डिग्री होता है। देखिए समझिए यहाँ पे कैसा होता है। ये सबसे बड़ी जीवा है जो केंद्र से गुजरती है, यानी ये मेरा व्यास हो गया है ए बी, ठीक है। यानी इसके द्वारा ये इसमें कहीं भी एंगल बनाया जाएगा ना, ये कहीं भी एंगल बनाइए, यहाँ पे बनाइए, यहाँ पे बनाइए, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे बनाइए, ठीक है ना। ये सारा जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये सारा का सारा ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 3x² और 4xy का तृतीयानुपाती इतना है तो y का धनात्मक मान पता करना है। देखिए तृतीयानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती होता है b² a होता है, ठीक है। यानी 48 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, b², यानी 4xy का होल स्क्वायर अपॉन a, यानी 3x², क्लियर है। तो कितना हो गया यहाँ पे 48 इज इक्वल टू, इसको 4 का हो गया 16 x² y² अपॉन 3x², x² से x² कट गया, 16 तियाँ 48, यानी y² इज इक्वल टू 9 या फिर y इज इक्वल टू रूट अंडर आएगा, यानी 3, क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राशि पर 4% की वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि पर 11 वर्षों के साधारण ब्याज से इतना कम है। देखिए इसका राशि जो है मेरा सेम है दोनों के लिए, ठीक है ना, और दर भी सेम है। जो मेरा प्रिंसिपल जो है मेरा सेम है और मेरा रेट भी क्या है मेरा सेम है, ठीक है ना। तो इसलिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा पहले के लिए, यानी पहली राशि के लिए, फर्स्ट के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 6 चौके 24%, ठीक है। वैसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 11 चौके 44%, और दोनों का अंतर दिया हुआ कितना 7500, तो दोनों का अंतर कितना हुआ 20, ठीक है ना। यानी 20 का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, 20% का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 7500, तो हम लोग 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 7500 बट्टे 20 गुने 100, 20 पच्चे 100, कितना हो गया 500 500, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 से 35 35 से 2 37, 37,500, जो ऑप्शन नंबर 1 में मेरा गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्कूल द्वारा आंतरिक स्रोत से कितनी राशि प्राप्त की जाती है।
ठीक है, जबकि स्कूल को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाला पूरा फंड ही 10 लाख का है। क्लियर है, 10 लाख का फंड है, तो जो है आंतरिक स्रोत से कितना राशि प्राप्त किया जाता है। देखिए, यूजेस बाई फंड्स फॉर स्कूल, सोर्स ऑफ फंड्स इन स्कूल। ठीक है, हाँ, इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना, इंटरनल सोर्स यहाँ पे दिया हुआ, इंटरनल सोर्स यानी 15% का 15% आता है इंटरनल सोर्स से। ठीक है ना, तो 15% 10 लाख का कितना हो जाएगा, 10 लाख का 15% कितना, 1.5 लाख। 10 लाख है ना, 1 2 3 4 5 गुने 15%, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, कितना बचा, 15 पे 4 जीरो, 1 2 3 4, गाय दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1.5 लाख हुआ। क्लियर है, गाय दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है ना, 1,50,000 यानी 1.5 लाख हुआ। क्लियर है, हाँ, 1,50,000 यहाँ पे है जो ऑप्शन नंबर 4 में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, डी भुजा, डी जो है भुजा BC पर एक बिंदु है। यदि BC इज इक्वल टू इतना, BD इक्वल टू इतना, तो एंगल ADC और एंगल BAC मेरा इक्वल है, गिवन है। तो AC का लंबाई निकालना है। देखिए, एक मेरा ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना, एक मेरा बिंदु दिया हुआ है D इस पे। ठीक है, क्लियर है, बोल रहा है कि एंगल ADC यानी ये जो मेरा पूरा एंगल है, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो मेरा पूरा एंगल है, ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल मेरा इक्वल है। ठीक है ना, क्लियर है, और मेरा ये वाला दोनों का जो एंगल है, देखिए दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, दो ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग। देखिए, ABC में क्या होता है, मेरा एंगल A इक्वल टू, पूरा लिख लेते हैं, एंगल BAC इक्वल टू मेरा दिया हुआ है एंगल ADC। ठीक है, ये मेरा गिवन है। ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए, एंगल C दोनों में कॉमन है मेरा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है ना, तो जब किसी भी दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल मेरा समान हो जाता है, तो जो मेरा तीसरा जो एंगल बनता है, तीसरा एंगल मेरा जो भी बनेगा, तीसरा एंगल जो मेरा भी बनेगा ये वाला, ये भी क्या होगा, समान हो जाएगा। यानी एंगल A, कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल, एक एंगल बच जाता है DAC बच जाता है, एंगल DAC इक्वल होगा। क्लियर है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DCA, ट्रायंगल DCA। क्लियर है, तो जब ये दोनों ट्रायंगल जब मेरा इक्वल है, जो मेरा सिमिलर है, क्या है मेरा, सिमिलर है। ठीक है ना, तो ये जब सिमिलर है तो इसका जो साइड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, यानी AC बट्टे DC, AC बट्टे DC इज इक्वल टू CB बट्टे CA, CB बट्टे CA इज इक्वल टू AB बट्टे DA, AB बट्टे DA। क्लियर है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये मेरा टोटल लेंथ दिया हुआ है कितना, BC 16, ठीक है, और मेरा BD दिया हुआ है 11। ठीक है ना, ये मेरा दिया हुआ है 11, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 11 में से कट गया यानी 5 हो गया। ठीक है ना, तो मेरा DC दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग इस दोनों को लेकर हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए, AC हमको पता नहीं, AC हमको पता करना है, AC DC मेरा हो गया कितना, 5। ठीक है, CB मेरा कितना हो गया, CB बोलिए फिर BC बोलिए, बात बराबर है, यानी मेरा दिया हुआ है 16, और CA बोलिए या फिर AC बोलिए, बात बराबर है, यानी इसको AC लिख लीजिए। ठीक है, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 16 पच्चे 80, यानी AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 80 हो जाएगा। इसको तोड़ लीजिए, तो 16 पच्चे 80 होता है, 16 गुने 5 80 होता है, तो 16 जो बाहर निकले तो 4 हो जाएगा, रूट अंडर 5, यानी 4 रूट 5 इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर है,
जो ऑप्शन नंबर मेरा 1 में मेरा गिवन है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न तालिका 6 अलग अलग वर्षों के दौरान 5 अलग अलग कंपनियों में शामिल होने वाले वितरण भागीदारों हजारों में दिया गया है की संख्या को दर्शाती है। ठीक है ना, ये अलग अलग वर्ष है। ठीक है, और ये अलग अलग कंपनियां हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि फ्लिपकार्ट 2019 और 20 ये दिया हुआ है यहाँ पे 2019, ये दिया हुआ है 2020 में शामिल होने वाले डिलीवरी भागीदारों की संख्या का टोमेटो। ठीक है, इसमें भी दिया है 2019 और 2020 में से जुड़ने वाले डिलीवरी भागीदारों की संख्या से अनुपात निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए ये फ्लिपकार्ट हो गया। फ्लिपकार्ट में 2019 और 2020 में 19 में कितना है 5.6 और 20 में 6.4, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6000, 10 के शून्य हासिल 1, 5 6 11 1 12, कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, अब बोलता है टोमेटो में देखिए यहाँ पे 19 20 में इसमें बोल रहा है यानी 27 और 33, कितना हो गया 3 7 10 के शून्य हासिल 1, 3 2 5 1 6। ठीक है, तो बोल रहा है कि पहले फ्लिपकार्ट को मान बोल रहा है फ्लिपकार्ट नहीं क्या है क्लिपकार्ट है। क्लिपकार्ट को मान लीजिए C और टोमेटो को मान लीजिए T, यानी C अपॉन हमको T निकालना है। तो C मेरा कितना आया 12, C मेरा आया 12 और T मेरा आया मेरा 6, यानी 6 दूनी 12। ठीक है, यानी 2 रेशियो 1 मेरा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर मेरा 1 में मेरा गिवन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू सेक A। ठीक है, और मेरा दिया हुआ है 3/x इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 10a। ठीक है, क्लियर है, हमको निकालना है 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² निकालना है। क्लियर है, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 3/x इज इक्वल टू सेक A माइनस 10a लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 मेरा कॉमन आ जाएगा, यानी x माइनस 1/x आ जाएगा इज इक्वल टू सेक A माइनस 10a आ गया। क्लियर है, सेक A माइनस 10a। ठीक है, एक तो मेरा इक्वेशन ये बन गया, एक बार दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी 3x प्लस 3/x इज इक्वल टू सेक A प्लस 10a, यानी इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू सेक A प्लस 10a। ये मेरा इक्वेशन बन गया 2। ठीक है ना, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 3 3 9 भी हो जाएगा और a प्लस बी इंटू a माइनस बी का हो जाएगा a² माइनस b²। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन 1 गुने इक्वेशन 2 कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 और a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू a प्लस बी कितना हो जाएगा a² माइनस b² x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना सेक A माइनस 10a इंटू सेक A प्लस 10a, यानी सेक यहाँ पे भी हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर A माइनस 10² A। क्लियर है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, यानी पूरा का वैल्यू हो गया कितना के बराबर 1 के बराबर, यानी 1 आ गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 9 इंटू x² माइनस 1/x² का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर मेरा 1 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14, यदि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc दिया हो 98, तो a² प्लस b² प्लस c² का मान हमको निकालना है। ठीक है, देखिए हम लोग को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc अगर दिया हुआ रहे, तो अगर ये मेरा a प्लस बी प्लस सी अगर 0 नहीं हो तो क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। क्लियर है, इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं सारे का, तो यहाँ पे इसका वैल्यू इसमें इसका वैल्यू हो गया 9। ठीक है, देखिए इसमें इसका वैल्यू हो गया 98। ठीक है,
98 इज इक्वल टू ABC का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है 14 और इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, यानी ये मेरा ऐसे ही कैसे ही हो गया A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है, 14 98 यानी कि A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है ABC का वैल्यू दिया हुआ है 14, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 14, यानी 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन 1 यहाँ पे इक्वेशन 2। ठीक है ना, इस दोनों इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन 1 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके इसको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा 1 मिनट, ये 2A² प्लस 2B² प्लस 2C² माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA इज इक्वल टू 14। ठीक है, और मेरा इक्वेशन नंबर ये आ जाएगा, इसमें कितना, ये है मेरा A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA इज इक्वल टू दिया है 14 का स्क्वायर यानी 196। दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2A² प्लस A² यानी 3A² 3B² और 3C²। यहाँ पे ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 196 या प्लस 14, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1, 1 1 2। ठीक है, यानी इतना का वैल्यू आ गया मेरा ये, और इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा A² प्लस B² प्लस C² इज इक्वल टू 210, यानी A² प्लस B² प्लस C² इज इक्वल टू 210/3, 3 7 21 यानी 70 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर मेरा 4 में गिवन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सिंप्लीफिकेशन का है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4 एकम 4 4 3 7/4 प्लस 7 एकम 7 7 5 12/7, ये भागा में है तो गुना में कर लेते हैं, तो 7 दूनी 14 3 17, यानी 7/17 गुने 7 दूनी 14 14 3 17 17/7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 17 से 17 कट गया, 7 से 7 कट गया। ठीक है, क्लियर है, तो कितना बचा, ये मेरा बच्चा 7/4 और 12/7, दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना होता है 7 7 49 प्लस 12 चौके 48/7 चौके 28, 48 दूना 96 1 97 97/28। ठीक है, यानी 28 3 84। ठीक है, 28 चौके 112, 28 3 84, 84 या 13 97/28 मेरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 22 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 32 सेंटीमीटर है, तो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर मेरे दोनों अगर त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या का सम कितना आता है, यानी 22 प्लस 18 कितना आ रहा है 8 2 10 के 0 हासिल 1 2 1 3 1 4, इतना सेंटीमीटर है। ठीक है ना, और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितना है मेरा 32 सेंटीमीटर है। यदि जो मेरा 32 सेंटीमीटर है ये इससे क्या है मेरा छोटा है। ठीक है, यानी मेरा जो है ये जो मेरा बड़ा है, दोनों के डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब हुआ कि दो वृत्त है मेरा, एक दूसरे को ये
कट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को कट करते हैं यहाँ पे। तो इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, 22 मान लेते हैं, इसका रेडियस मान लेते हैं कितना है, 18, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, ये 32। तो जो मेरा ये अनुस्पर्श रेखा हुआ ये वाला, ठीक है, देखिए ये जो मेरा बनता है अनुस्पर्श रेखा बनती है ये, ठीक है ना, कॉलम इसका हम चेंज कर लेते हैं। देखिए ये जो मेरी रेखा जो बनेगी ये वाली, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है ना, इस रेखा का जैसे मान लेते हैं ये है मेरा बी है, तो इस रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, यानी ए बी की लंबाई हो जाती है √D², यानी ये जो है मेरा दोनों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी मेरा दिया हुआ है 32, तो इसका 32 का स्क्वायर माइनस R1 है मेरा 22, मेरा R2 है मेरा 18 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, 32 का स्क्वायर होता है 1024, ठीक है, 22 में से 18 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी घटेगा कितना आ जाएगा 16, यानी 1008 आ गया। अब 1008 का कितना का होता है, देखिए इसको तोड़ लेते हैं 1008 को, यानी ये कट जाएगा 8 यानी 16, 16 से भी कट जाएगा, 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 16 × 6 = 96, 4 और 3 = 48, ठीक है, ये हो जाएगा। और हम लोग तीसरी जगह पर हम लिख सकते हैं 9 × 7, यानी 16 के नीचे बाहर आ गया 4, 9 का बाहर आ गया 3 √7, कितना आ गया 4 × 3 = 12√7। ये तो दिया हुआ है दूसरे फॉर्म में दिया हुआ है, देखिए इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं वैसे। देखिए 1008 है ना यहाँ पे, तो इसमें से 4 बाहर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 से गुना करते हैं, यानी 4 × 4 दूनी 8, 2 और 0 4 × 5 = 20, यानी 4 दूनी 8। देखिए ये इसी फॉर्म में दिया हुआ 252, इसमें से सिर्फ 4 को बाहर निकाला, यानी 4 जब बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 2√252। क्लियर है, ये मेरा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर मेरा 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनी एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। देखिए बेनी को मान लेते हैं बी, चेतन को मान लेते हैं सी। बेनी एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, चेतन और डेविड को मान लेते हैं मेरा डी, ठीक है ना, उसी कार्य को अकेले क्रमशः 36 दिन और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। यदि बेनी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, चेतन कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, और डेविड जो है अंत कार्य करता है, तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जितने दिनों में कार्य पूरा हुआ, ठीक है। चलिए देखिए इसको हम बनाते हैं, शिफ्टिंग मेथड से बनाते हैं बहुत आसानी से। देखिए मेरा बेनी कार्य करता है 24 दिन में, चेतन मेरा कार्य करता है 36 दिन में, और जो मेरा डेविड मेरा काम करता है 48 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48, ठीक है, 12 दूनी 24 3 72, 72 दूनी 144, ठीक है, क्लियर है। तो 24 6 144, 36 चौके 144, 38 3 144, क्लियर है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि चेतन और डेविड जो है, देखिए बेनी जो है कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है, ठीक है ना, और चेतन जो है कार्य करने से 10 दिन पहले छोड़ देता है, ठीक है, यानी चेतन जो है 4 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, चेतन का कार्य 4 दिन का कार्य, चेतन का 10 दिन का कार्य, चेतन का 10 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 10 10 चौके 40, ठीक है। और मेरा बेनी भी कार्य छोड़ता है, यानी बेनी का 4 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, बेनी का 4 दिन का कार्य, 4 छक्के 4 दिन का कार्य हो जाएगा 24। मान लेते हैं कि बेनी और चेतन कार्य नहीं छोड़ते, ठीक है ना, अगर कार्य करते भी हैं, ठीक है, तो ये इतना एक्स्ट्रा कार्य करेंगे ना, और पहले से मेरा 144 कार्य तो है ही, ठीक है ना। अगर ये दोनों कार्य नहीं छोड़ा करके इन दोनों को हम काम करवाते ही हैं, तो काम करवाएंगे तो ये इतना एक्स्ट्रा काम करेंगे, यानी तीनों सबको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, 4 और 4 8 2 10 के 0 हासिल 1,
1 का 1 2, 208, ठीक है ना। अगर बेनी और चेतन कार्य नहीं छोड़ता, अगर बेनी और चेतन कार्य नहीं छोड़ता तो ये चेतन जो है 40 अधिक काम करता और बेनी मेरा 24 मेरा अधिक काम करता, ठीक है। तो टोटल कार्य कितना हो जाता है, 208 हो जाता है, ठीक है ना। और तीनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो तीनों का इफिशियंसी हो जाएगा 6 4 10 3 13, ठीक है ना। और इसी 13 से हम लोग भाग कर देंगे तो मेरा आ जाएगा टोटल डेज की संख्या, ठीक है ना। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, 7 और 6, 7 और 8, 13 छक्के 78, यानी 16 दिन में, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर मेरा 3 में है, इसको हम शिफ्टिंग से आसानी से बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, यानी किस शिफ्ट का चाहिए, आप लोग उसमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुना समय में 25% दूरी तय करता है तो पहले व्यक्ति की चाल और दूसरे व्यक्ति की चाल का अनुपात क्या है, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। देखिए दूसरा व्यक्ति जो 3 गुना समय में, तो माना कि पहला जो व्यक्ति है, फर्स्ट व्यक्ति का समय कितना हो जाएगा, समय लेता है ये x लेता है, ठीक है ना। तो सेकंड व्यक्ति का समय कितना हुआ, 3x हुआ, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति जो 25% दूरी तय करता है, ठीक है ना। तो माना कुल दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो पहला 100 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो सेकंड मेरा इसका 25%, यानी 25 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी इसका 25% कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर, यानी जो सेकंड है मेरा वो 25 किलोमीटर दूरी मेरा तय करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये डिस्टेंस हो गया, ये मेरा टाइम हो गया, तो ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट बट्टे सेकंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट का कितना हो जाएगा, फर्स्ट का दूरी है 100 और समय है मेरा x, ठीक है, बट्टे सेकंड का समय है मेरा, सेकंड का दूरी है मेरा 25 और इसका समय है मेरा 3x, ठीक है, बट्टे 3x। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 100 बट्टे x भाग्य 25 बट्टे 3x, यानी गुन्ने 3x बट्टे 25, x से x कट गया, 25 चौके 100, 4 तियाँ 12:1, जो ऑप्शन नंबर मेरा 4 में गिवन है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।